हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और हमारा आज का टॉपिक है इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैसियस स्टेट में आना विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने वाटर को हीट किया, हीट करते करते क्या होगा, टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर से राइज होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस और वो उसका स्टेट चेंज होगा। तो वो इवेपोरेशन नहीं हुआ, वो क्या हुआ? वेपोराइजेशन, वेपर्स बने। ठीक है, वेपोराइजेशन प्रोसेस में लिक्विड से वेपर्स बने एट बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट बिना आए उससे पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले ही वो वेपोराइज हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पानी हमने लिया, 1 स्पून पानी लिया, उसको फ्लोर पे स्पिल कर दिया। ठीक है, सपोज रात में आपने स्पिल कर दिया, अगले दिन देखोगे तो वो 1 स्पून पानी जो आपने फ्लोर पे स्पिल किया था वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने हीट नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी इवेपोरेट हो गया विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हो गया, यहाँ बोलेंगे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो वही है इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट बुक से देखते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए या हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से भी हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे आइस से हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से वाटर वेपर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रेशर में भी पढ़ा था, अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि हमें क्या हमेशा ज़रूरत होगी हीट करने की या प्रेशर चेंज करने की? टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत है क्या स्टेट चेंज करने के लिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए। ठीक है, वाटर वही दिया है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, तो दिस इज इवेपोरेशन। वेट क्लोथ्स ड्रायर, वेट क्लोथ्स में पानी है, ठीक है, वो अपने आप ड्राई हो जाते हैं, आप उनको तार पे सुखा देते हो, ठीक है, रस्सी पे सुखा देते हो, तो क्या होता है? वो अपने आप धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं। तो क्या हुआ, उसमें जो पानी था, जो वाटर था, वो इवेपोरेट हो गया, वेपोराइज हो गया, या बोलेंगे वाटर कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में विदाउट बॉइलिंग पॉइंट आए। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट 2 एग्जाम्पल्स? तो दोनों एग्जाम्पल्स में क्या हुआ? इवेपोरेशन। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग है, रैंडमली मूव करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीड से। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हम बोल रहे हैं पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मूव कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। लिक्विड सरफेस, सपोज एक कंटेनर में आपने पानी लिया है, ठीक है, तो लिक्विड सरफेस की बात हो रही है। इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और दे आर एबल टू ब्रेक फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज हो जाएंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते रहेंगे रूम टेम्परेचर पे भी। ठीक है, दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर? इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी से समझना है, एक्टिविटी 1.14। हमने यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले 5 ml वाटर लिया इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो हमने 5 ml वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में, 5 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, और हमने इसको कहाँ रखा? विंडो, नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, विंडो या फैन के पास में। ठीक है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। इसके बाद टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर विंडो और फैन। अब हमने लिया चाइना डिश में वही 5 ml वाटर और विंडो या फैन के नीचे रख दिया, विंडो के पास में रख दिया या फैन के नीचे रख दिया। ठीक है, वही सेम 5 ml वाटर। इसके बाद है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश। अब वापस से ओपन चाइना डिश में हमने पानी लिया है और इसको कहाँ रख रहे हैं? कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। कबर्ड में रख दिया।
रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ले लिया हमने, कितना है 35, 36, 37 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। तो क्या होगा अब देखते हैं। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो अब हम देखें, सोचें कि इवेपोरेशन किस में सबसे फास्ट होगा। इसमें फास्ट होगा, इसमें होगा या इसमें होगा? सेकेंड वाले केस में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें विंडो या फैन है, यहाँ पर विंडो के पास रखा है या फैन के नीचे रखा है, ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें सरफेस एरिया कम है। ये जो सरफेस है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर वो कम है, और यहाँ पर ये जो सरफेस है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर ये ज़्यादा है, ठीक है। सरफेस विच इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है अफेक्टिंग इवेपोरेशन रेट, सरफेस एरिया। ये फर्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा। इसी का हम फर्स्ट पॉइंट बुक से भी ले लेते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हमने पढ़ा था बॉइलिंग क्या था, बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना और इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग बल्क में होती है, पूरे लिक्विड में होगी, लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है, ठीक है। इवेपोरेशन अंदर से नहीं होगा, ऊपर सरफेस पार्टिकल्स का इवेपोरेशन होगा। If the surface area is increased, rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. अगर आप सपोज क्लोथ्स, आपने अपनी टी शर्ट वॉश की है और उसको स्क्वीज करके ऐसे ही छोड़ दिया, भूल गए, ठीक है, और दूसरी एक टी शर्ट जिसको स्क्वीज करके आपने रस्सी पे सनलाइट में रख दिया है, तो कौन सी जल्दी इवेपोरेट, कौन सा जल्दी सूखेगा? सनलाइट में जो रखा है, क्योंकि वहाँ पे हमने उसको स्प्रेड कर दिया है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और इस एक्टिविटी में भी यहाँ पर हमने सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज ज़्यादा है, इसलिए इवेपोरेशन रेट फास्ट होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों चाइना डिश है, दोनों में 5 ml वाटर है। डिफरेंस क्या है, इसको हमने विंडो के पास या फैन के नीचे रखा और ये कबर्ड में रख दी, किसका इवेपोरेशन जल्दी होगा? विंडो फैन के पास वाला। तो यहाँ पे क्या कंपेयर कर सकते हो, स्पीड, विंड स्पीड। यहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा है, यहाँ विंड स्पीड कम है, ठीक है। तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे। हायर द विंड स्पीड मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो विंड स्पीड वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है आपकी बुक में, लास्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन अ विंडी डे, ठीक है, फास्ट ड्राई होंगे विंडी डे, ऑन अ विंडी डे। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. इसके बाद हम लेते हैं, इन्होंने एक्टिविटी में वापस आते हैं हम। रिकॉर्ड द टाइम, ये हो गया था। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही जो हमने एक्टिविटी की है, अब हम ये रेनी डे के दिन करेंगे, जिस दिन बारिश जैसा मौसम बन रहा है। तो रेनी डे के दिन क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर वो ज़्यादा ह्यूमिड, जिसको हम बोलते हैं उमस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड ज़्यादा है, ह्यूमिड मतलब पसीना नहीं सूख रहा है, मतलब इवेपोरेशन रेट स्लो है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसा होता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो आप स्वेटिंग हो रही है, वो स्वेट कर रहे हो आप, तो पसीना जल्दी सूखता नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन रेट स्लो है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट स्लो है। तो यही एक पॉइंट है ह्यूमिडिटी का। लेसर द ह्यूमिडिटी मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, या मोर द ह्यूमिडिटी लेसर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी टेम्परेचर का और ले लें, चलो बुक से भी देख लें ह्यूमिडिटी का बुक में है 3rd पॉइंट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। और यही हमने अभी समझा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर का देख लेते हैं हम। यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी में एक्टिविटी का लास्ट पॉइंट, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड ऑन इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऐसे ही सोचो कि गर्मी ज़्यादा है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, रेनी सीजन के दिन, रेनी डे है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इवेपोरेशन रेट फास्ट हुआ, ठीक है। तो यही है, हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द इवेपोरेशन। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन के। बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे हमने वाटर को बॉईल किया तो पूरे बल्क में बॉयल, सरफेस पे भी बॉइलिंग होगी और बल्क में भी होगी, तो ये बल्क फिनोमिना बोला जाता है। और इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है तो इट इज सरफेस फिनोमिना, ठीक है। बॉइलिंग कब होगी, इट अकर्स ओनली व्हेन लिक्विड इज हीटेड,
वाटर को आप हीट करोगे तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, हीट करते करते जब 100 डिग्री आ जाएगा तब बॉइलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, नेचुरली इवेपोरेशन वाटर का होता रहता है, ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग में इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कब होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी लिक्विड को आप बॉईल करते हो, हीट करते हो, तो बॉइलिंग कब होगी? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। सभी सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग कब होगी? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। लेकिन इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच हुए उससे पहले ही कभी इवेपोरेशन हो जाता है। और बॉइलिंग में नो कूलिंग इज कॉज्ड, इसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में भी समझेंगे। बॉइलिंग के टाइम कोई कूलिंग नहीं होती है, लेकिन इवेपोरेशन जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने वाटर स्प्रिंकल किया बाहर, आपने देखा होगा कि जहाँ बाहर मिट्टी है अगर रोड के आसपास या रोड पे ही आपने पानी को स्प्रिंकल किया तो वहाँ थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। ऐसे अर्दन पॉट में कूलिंग इफेक्ट, अर्दन पॉट मटके में पानी ठंडा क्यों होता है? यही कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन होता है और कूलिंग इफेक्ट आता है। या आपने कभी देखा होगा डॉग्स टंग बाहर निकाल के रखते हैं, देखा है? डॉग्स अपनी टंग बाहर निकाल के क्यों करते हैं? उनको ये कंसेप्ट नहीं पता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होगी, लेकिन वो अपनी टंग बाहर निकाल के रखते हैं तो क्या होता है? सलाइवा उनका इवेपोरेट होता है और उनको ठंडक मिलती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। या फिर आप अपने चेहरे पे पानी डाल लो और बिना वाइप किए, टॉवल नैपकिन से वाइप ना करो, तो क्या होगा? पानी अपने आप फैन की हवा से इवेपोरेट होगा और ठंडक मिलेगी। तो ये सब कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इवेपोरेशन में क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इज ऑलवेज कॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, क्लियर?